प्रदेश के तिरुपति में एक बड़ा हादसा हुआ है। चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित रुइया सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कोविड के 11 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। जिला कलेक्टर हरिनारायण ने इस हादसे की पुष्टि की है। कलेक्टर के मुताबिक कल रात आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आ जाने की वजह से कोरोना की 11 मरीजों की मौत हो गई। चित्तूर के जिला कलेक्टर हरिनारायण ऑक्सीजन सिलेंडर दोबारा से लोड करने लगे थे, लेकिन इसमें 5 मिनट का ही समय लगा था और इतने थोड़े वक्त में ही ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाने से 11 मरीजों की मौत हो गई। कलेक्टर के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति 5 मिनट के भीतर ही बहाल हो गई थी। अब स्थिति सामान्य है। कलेक्टर के मुताबिक समय पर कार्रवाई की वजह से ज्यादा मरीजों की मौत को रोका जा सका है। तिरुपति के रुइया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबर लगते ही करीब 30 डॉक्टर की टीम आईसीयू में सक्रिय नजर आई और बाकी मरीजों को बचाया गया। अस्पताल में कुल 135 मरीज वेंटिलेटर पर थे। हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले तीमारदारों ने अस्पताल की बद इंतजामी पर जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जिस अस्पताल में हादसा हुआ है वो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। टीडीपी नेता लोकेश नारग ने इस हादसे में राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं और इसे हत्या करार दिया है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 1.25 लाख वैक्सीन लगाई जा रही है और अब 3 से 4 दिनों की ही वैक्सीन बची है। केजरीवाल ने कहा कि कंपनी की तरफ से वैक्सीन की कम सप्लाई हो रही है। हमारा मानना है कि केंद्र सरकार वैक्सीन का आवंटन कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से ही चिट्ठी आती है कि इस महीने कितनी वैक्सीन मिलेगी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली को ज्यादा वैक्सीन देने की मांग की। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर वैक्सीन को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल सरकार 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर का दावा कर रही है, जो झूठा है। केजरीवाल सरकार ने अब तक सिर्फ 5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और वो लगातार दिल्ली के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बीजेपी के इस आरोप के जवाब में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र राज्यों को वैक्सीन सप्लाई न कर विदेशों को बेच रही है, इसलिए लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। मार्च से लेके जब से कोरोना की दूसरी वेव पूरे देश में आई है, मार्च से लेके और अब तक पूरे देश में, हमारे देश में 1 लाख मृत्यु हो चुकी है। 1 लाख लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। रविवार को कोरोना पॉजिटिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर की जेल से लाकर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आजम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहीं आजम के बेटे अब्दुल्ला की हालत स्थिर बताई जाती है। यूपी के उन्नाव जिले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन समेत 40 लोगों पर कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि 8 मई को शहर के दही चौक स्थित गीता गार्डन होटल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम किया था। महामारी के बीच हुए इस कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार के बक्सर में नदी के किनारे 40 से 45 शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव बक्सर के चौसा में महादेव घाट पर बहकर आए थे। प्रशासन का कहना है कि नदी में मिले शव यूपी से बहकर आए हैं। हालांकि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि शव को जलाने के लिए लकड़ियां न मिलने पर लोगों ने शवों को नदी में फेंका। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते 24 घंटे में बड़ी गिरावट हुई है। प्रदेश में कोरोना के 37,236 नए केस आए और 549 मरीजों की मौत हुई। और बड़ी राहत की बात यह है कि प्रदेश में एक दिन में 61,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए और रिकवरी रेट बढ़कर 87% के करीब पहुंच गई है।
प्रदेश में फिलहाल 5,90,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में भले ही कोरोना के केस कम हुए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात अब भी बेहद खराब हैं। प्रदेश में सबसे बुरा हाल पूर्वी विदर्भ इलाके का है, जहां कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बेहद चिंताजनक बनी हुई है। टेस्टिंग के आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भंडारा में पॉजिटिविटी रेट 82% के करीब है, वहीं चंद्रपुर में 70% के करीब। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कुछ जिलों में टेस्टिंग बेहद कम हुई है, इसलिए यहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा दिख रही है। दिल्ली में भी कोरोना के केस कुछ कम हुए हैं। राजधानी में कोरोना के 12,651 नए मामले आए और 319 लोगों की जान गई। राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है और अब ये घटकर 19% के करीब पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। प्रदेश में एक दिन में 21,331 कोरोना के केस आए, जबकि 278 लोगों की मौत हुई। राजधानी लखनऊ में 1274 केस आए। हालांकि चिंता की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मेरठ में कोरोना के सबसे ज्यादा 2,269 मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 29,709 लोग ठीक हुए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के 10,174 नए मामले आए हैं, जबकि कोरोना से 75 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 1,05,000 से अधिक हैं। प्रदेश में अब तक करीब 5 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट 82% के करीब है। राजस्थान में कोरोना के 16,487 मामले आए हैं और 160 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में सबसे ज्यादा 61 लोगों की मौत राजधानी जयपुर में हुई। राजस्थान में कोरोना के मामले में गिरावट की वजह लॉकडाउन को माना जा रहा है। हालांकि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण इलाकों में जांच की कम सुविधा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एंटीजन टेस्ट से कोरोना की जांच की इजाजत दी है। देश में बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए। कर्नाटक में कोरोना के 39,305 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना के चलते 596 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस राजधानी बेंगलुरु में आ रहे हैं, जहां 16,747 संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया, जो 24 मई की सुबह 6 बजे तक चलेगा। केरल में कोरोना के मामले में गिरावट देखी गई। प्रदेश में कोरोना के 27,487 नए केस आए और 65 लोगों की जान गई। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर प्रदेश में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की है। चिट्ठी में पिनराई विजयन ने कहा है कि केरल में 15 मई तक कोरोना के एक्टिव केस 6 लाख तक पहुंच सकते हैं। ऐसे हालत में प्रदेश को 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। गुजरात में नए कोरोना मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना के 11,592 नए केस आए, जबकि 14,931 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना से 117 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद से आ रहे हैं, जहां 3,194 नए मरीज मिले, जबकि सूरत में 823 नए केस आए। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 1,36,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,614 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 56 संक्रमितों की मौत हुई। इस बीच जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पाबंदियों को और भी सख्त कर दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट हुई है। प्रदेश में कोरोना के 5,541 नए केस आए, जबकि कोरोना के चलते 168 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस राजधानी देहरादून में मिल रहे हैं, जहां 1,857 नए मरीज मिले। इस बीच आज से 18 मई तक प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है।
इस दौरान शॉपिंग मॉल से लेकर शराब की दुकानें तक सभी बंद रहेंगे। खाने पीने की दुकानें सिर्फ 1 बजे तक ही खुलेंगी। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन जारी रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों को रजिस्ट्रेशन या मैसेज दिखाने पर प्राइवेट गाड़ी, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने की छूट होगी। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के बीच कंधार में जबरदस्त बम विस्फोट हुआ है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यहां तालिबान ने ईद के मौके पर 3 दिन का सीजफायर घोषित किया है। इस ऐलान के कुछ घंटे पहले ही ये ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले रविवार और शनिवार को भी बम विस्फोट हुआ था। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में फिर हिंसा भड़क उठी। सोमवार को फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच ताजा झड़प में 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि 25 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई। इजरायली पुलिस ने पत्थर फेंकने और हमला किए जाने के बाद जवाब में ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने 23 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। नेपाल में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली संसद में विश्वास मत साबित करने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने नेपाली संसद के निचले सदन में बहुमत खो दिया है। नेपाल में विश्वास मत को लेकर संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। प्रधानमंत्री ओली की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में केवल 93 मत मिले, जबकि 124 सदस्यों ने इसके खिलाफ मत दिया। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन ने एक बार फिर से उत्तर कोरिया से संबंधों को सुधारने के लिए पहल की है। मून ने कहा कि वो अपने कार्यकाल के अंतिम साल को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति बहाली और उत्तर कोरिया के साथ परमाणु समझौते पर सहमति बनाई जा सकती है। स्पेन में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आने के बाद करीब 6 महीने से लागू लॉकडाउन को रविवार से हटा लिया गया। देश में लॉकडाउन खत्म होने की घोषणा के बाद लोग जश्न के मूड में आ गए और बिना मास्क के ही सड़कों पर उतर आए, जबकि विशेषज्ञों ने लोगों से पार्टी करने पर चेतावनी जारी की है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 33,08,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि संक्रमितों की संख्या 15,90,00,000 से ज्यादा हो चुका है। अब तक 13,66,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना के खिलाफ 3 दवाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन तैयार है। इन दवाओं से कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान बचाने में मिलेगी मदद। सॉलिडेरिटी नाम से क्लिनिकल ट्रायल का ऐलान सबसे पहले WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने इसी साल 18 मार्च को किया था। अवैध ढंग से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे करीब 1400 अप्रवासियों को इटली के लम्पेदुसा द्वीप से गिरफ्तार किया गया है, जो 15 बोट पर सवार होकर सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। लम्पेदुसा के मेयर ने बताया कि मौसम में सुधार के बाद अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से यूरोप जाने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उन एथलीट्स को कोरोना वैक्सीन लगवाने की शुरुआत कर दी है, जो इसी साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में खिलाड़ियों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक में वो हिस्सा ले सकें। चीन के चिड़ियाघर से फरार हुए 3 तेंदुओं में से 2 को पकड़ लिया गया है। एक तेंदुए की तलाश अभी भी इमरजेंसी टीम कर रही है। हांगजो सफारी पार्क में आग लगने के बाद वहां से 3 तेंदुए भाग गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की थी। अभी भी एक तेंदुए की तलाश की जा रही है।